वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारे पास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे एनालिसिस ऑफ द जूनियर इंजीनियर सिविल का जो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन रिटर्न यहाँ पे OMR बेस्ड एग्ज़ामिनेशन हेल्ड कराया गया था। यहाँ पे हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा और क्वेश्चन कौन से लेवल के पूछे गए थे। यहाँ पे हमारे जूनियर इंजीनियर जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली जल शक्ति डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट जो उसको हम यहाँ पे पहले PHE डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें हमें यानी कि जिसमें वाटर डिपार्टमेंट हम जिसको हम पर्टिकुलरली नाम से जानते हैं, इसको यानी पर फिज़िकल हेल्थ इंजीनियरिंग इसको माना जाता था। इसको अब पर्टिकुलरली नाम दिया गया है जल शक्ति। तो यहाँ पे इसके जो रिक्रूटमेंट हो गए थे तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के सिविल के पोस्ट यहाँ पे आ गए थे, तो इसके रिगार्डिंग ये रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे हेल्ड कराया गया था। तो गाइज़ हम बात करेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूछा गया था जो रिसेंटली यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हेल्ड कराया गया था, तो हम इसके बारे में यहाँ बात करें। जो एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे OMR बेस्ड यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हेल्ड कराया गया था। ये एग्ज़ामिनेशन 20 मार्च 2022 को यहाँ पे हेल्ड कराया गया था, यानी कि संडे को ये एग्ज़ामिनेशन हेल्ड कराया गया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 13-14,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर हो गए थे इस एग्ज़ामिनेशन में। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी। यहाँ पे अगर रॉन्ग आंसर देंगे तो यहाँ पे एक मार्क, ये क्वेश्चन का 1 मार्क से अलॉट होता है। अगर रॉन्ग रहेगा तो उसको 0.25 पेनल्टी देना पड़ेगा उस क्वेश्चन पे। तो चलिए गाइस बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चले गाइस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम देखेंगे इनका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे और इनका आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द JKSB आंसर की क्या रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट ए कंडीशन और प्रॉपर्टी फॉर एन आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था कंप्रेसिबल नहीं होता है वो। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम रिसोर्स इन ए नेटवर्क एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन था फ्रॉम द प्रोग्राम इवाल्वेशन रिव्यूइंग टेक्निक, यानी PERT के टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे डमी एक्टिविटी, इसका करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे। तो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास था, सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये इरिगेशन यहाँ पे इरिगेशन सब्जेक्ट से पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इन JKSB के अकॉर्डिंग ये वाला रहेगा, यानी कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो इसका ये आंसर दिया जाएगा। बट यहाँ पे एनालिसिस किया गया है कि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये वाला बन सके। इसके रिप्रेजेंटेशन दी गई है, इसमें ये करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो देखते हैं JKSB इसमें मॉडिफिकेशन करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इरिगेशन प्रोजेक्ट शुड यूजुअली हैव कल्टिवेबल कमांड एरिया ऑफ मोर देन 10,000 हेक्टर्स आउट ऑफ विच 2,000 हेक्टर्स यूटिलाइज सरफेस वाटर। तो ये कौन सा इरिगेशन इसमें यूज़ किया जाता है, इसमें कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट यूज़ किया जाता है जहाँ पे इतना सारा मोर देन 10,000 हेक्टर का लैंड एरिया यूज़ किया जाता है, जिसमें हमें 2,000 वाटर सरफेस यूज़ किया जाता है। तो वो होता है मेजर, यानी बहुत बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है वो। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड चेन सर्वेइंग फॉर द लेटर डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर द चेन। परपेंडिकुलर लेटर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं चेन सर्वेइंग में, तो उसको क्या बोला जाता है, पर्टिकुलरली उसको परपेंडिकुलर ऑफसेट बोला जाता था। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ था कि हमारे पास वो था द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट बम्पर ऑफ द लीडिंग व्हीकल एंड द फ्रंट बम्पर ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल इज नोन। मतलब जो दो गाड़ियों, ये फर्स्ट गाड़ी है और ये फर्स्ट सेकंड गाड़ी है, इन दोनों के बीच में इसके फ्रंट बम्पर और इसके फ्रंट बम्पर में जो डिस्टेंस रहती है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको यहाँ पे स्पेसिंग के नाम से हम जानते हैं। तो ये हाईवे इंजीनियरिंग वाली जो हमारे पास सब्जेक्ट है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, द बाउंड्री बिटवीन द कैरेज वे एंड द शोल्डर और आइलैंड ऑफ फुटपाथ्स ऑफ ए पेवमेंट इज़ नोन एज। तो यहाँ पे जो
फुटपाथ के साथ जो यहाँ पे पेमेंट वगैरह डाली जाती है उसको पर्टिकुलरली क्या बोला जाता है, उसको कर्ब बोला जाता है। और जो रोड के सेंटर में डाला जाता है उसको कैम्बर बोला जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हैवी इंजीनियरिंग से, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रेलवे से पूछा, रेलवे इंजीनियरिंग से पूछा गया था। इन इंडियन रेलवे द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर द रेलवे रिकमेंडेड फॉर मीटर गाज, यानी मीटर गाज के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है एज पर स्टैंडर्ड इंडियन एज पर स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे इसकी 12 मीटर यहाँ पे मीटर गेज यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे कंसिडर जनरली इन आरसी यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यहाँ पे सेक्शन सी कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। विद द डेवलपमेंटल लैंग्वेज जिसको हम एलडी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो द डेवलपमेंट ऑफ बार इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज पर द आईएन स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज क्या कंसिडर करते हैं हम एज पर आरसीसी सेक्शन। तो यहाँ पे सिंबल ये रहेगा सिट्रस इन द बार द डायगोनल लैंग्वेज एंड 5 इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार। जो ये रहेगा सिट्रस, ये रहेगा 5 रहेगा नॉमिनल डायमीटर, एलडी रहेगा डेवलपमेंट लैंग्वेज, ये रहेगा डिज़ाइन बॉन्ड सिट्रस। तो इसका इक्वेशन क्या बनता था, तो इसका इक्वेशन आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट लैंग्वेज इसके बराबर होता था, यानी कि 5 सिग्मा 5 डेल एस 4 सिग्मा 4 यहाँ पे, और 4 टाइम्स रहेगा यहाँ पे डिज़ाइन बॉन्ड सिट्रस, जो यहाँ पे ये सिंबल रिप्रेजेंट करती है डिज़ाइन बॉन्ड सिट्रस। तो 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रहता है नॉमिनल डायमीटर, और नॉमिनल डायमीटर रहेगा 5 और नॉमिनल डायमीटर रहेगा 5 और डेल एस रहेगा यहाँ पे सिट्रस यहाँ पे ऊपर से आएगा और डिवाइड में रहेगा 4 टाइम्स इनटू डिज़ाइन बॉन्ड सिट्रस। ये हमारी डेवलपमेंट लैंग्वेज इसके अकॉर्डिंग होती है एज पर द आरसीसी सेक्शन। तो यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट बात करेंगे, रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स इन अ रेल ट्रैक। मतलब रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, रेल्स होते हैं, मतलब एक लाइन यहाँ से होती है, एक लाइन यहाँ की होती है, इन दोनों के बीच में स्लीपर्स लगे होते हैं, इनमें यहाँ पे ब्लास्ट डाला जाता है। तो इन दो को क्या बोला जाता है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस को बोला जाता है ट्रैक गेज यहाँ पे बोला जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा द ट्रांसवर्स मेंबर्स ऑफ द ट्रैक प्लेस्ड बिलो द रेल टू सपोर्ट द एंड फिक्स देम इन पोजीशन टर्म्स है। तो यहाँ पे रेल्स के नीचे जो डाला जाता है, जो इनको फिक्स करता है आपस में, उनको क्या बोला जाता है, उनको सिंपली यहाँ पे स्लीपर्स बोला जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास है व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट मॉड्यूलर रेशियो फॉर द, ये सीमेंट कंक्रीट यानी सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी M30 ग्रेड सीमेंट का कंक्रीट है, उसका मॉड्यूलर रेशो क्या रहेगा। डेटा आपके पास दिया गया है, यहाँ पे परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया गया है, इन बेंडिंग ऐसे दिया गया है, वर्किंग स्ट्रेस भी दिया गया है। तो आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इसका मॉड्यूलर रेशो क्या बताना है, जो IS स्टैंडर्ड से IS 45620 के अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा इसका रेशो, तो वो रहेगा 9.33 इसका रेशो रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास था इन द डिज़ाइन ऑफ द कैनाल्स द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्चार्ज इन द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल इस टर्म्स है, उसको क्या बोला जाता है, उसको सेंसिटिविटी बोला जाता है, जो रेशो होता है इन दोनों के बीच में। तो अनदर इंपॉर्टेंट था इन द शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल की बात करेंगे, तो इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल के बीच में जो यहाँ पे बिल्डिंग एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन जो एस्टिमेशन होता है उसके सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है एस्टिमेशन वगैरह से। तो यहाँ पे एल अगर रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल लेंथ, तो यहाँ पे डी रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे ब्रेड, डी या ये करेगा लेंथ, डी करेगा ब्रेड। यहाँ पे आउट यहाँ पे आउट आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, तो यहाँ पे आपको कौन सी फार्मूला यूज़ करते हैं जब हम आउट डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, तो वो सिंपली हम लेंथ प्लस डी यानी कि सेंट्रल लेंथ प्लस यहाँ पे डी ब्रेड ऑफ वॉल कंसिडर करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट हमसे की बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूजुअली प्रेफरेबल इन ए प्रिसिस्टस कंक्रीट। प्रिसिस्टस कंक्रीट में हम कौन सा ऑप्शन यूजुअली फॉलो करते हैं, उसमें हम बोथ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्टील यूज़ करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मेजर्ड विथ 3 मीटर चेन वाज, ये सर्वेइंग वाला तो जो सब्जेक्ट है वहाँ से लिया गया है, चेन सर्वेइंग से लिया गया है, जिसमें हमने कुछ यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करी गई विथ 30 मीटर चेन, उसमें यहाँ पे 30 मीटर हमने चेन तो डिस्टेंस यहाँ मेजर करी थी, बट हमने यहाँ पे उसमें देखा कि 33 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने चेन लॉन्ग करी थी। तो व्हाट विल बी द ट्रू डिस्टेंस, उसके बाद हमें फाइनल डिस्टेंस ट्रू डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, वो था 300.3 मीटर। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा फॉर ए गिवन सेक्शन हाउ डज द सेक्शन मॉडुलस यूजुअली अफेक्ट द स्ट्रेस ऑफ बेंडिंग। तो यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर
सेक्शन मॉडुलस इन फारिग हाउ डज द सेक्शन मॉडुलस अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द बेंडिंग। तो यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस का इफेक्ट क्या रहता है बेंडिंग यानी स्ट्रेस पे, तो वो रहता है इफ़ द सेक्शन मॉडुलस इज स्मॉल देन द स्ट्रेस विल बी मोर। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज डिफाइंड एज द रेशियो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल इन गिवन मास ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे तो वो होता है सिंपली वाटर कंटेंट, जो हमारी सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था व्हाट आर द इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर द मेजरिंग एसिडिटी इन द जनरल। तो एसिडिटी को मेजर करने के लिए हमसे कौन से इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, वो रहेंगे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथिलीन का यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास रहेगा A two-dimensional plane truss is known as unstable truss in which of the following conditions। तो यहाँ पे ट्रस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टू डायमेंशनल का ट्रस दिया गया है, उसके यहाँ पे सिंपल का यहाँ पे नोटेशन भी दिया गया है, एम नंबर ऑफ मेंबर्स, जे नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड आर नंबर ऑफ द अननोन रिएक्शंस। आपको इसका यहाँ पे इसमें कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करती है, तो इसकी कंडीशन जो सेटिस्फाई करती है जो यहाँ पे वो करेगी यहाँ पे m इज़ लेस देन 2j माइनस r, इसकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करती है एज पर एज टू डायमेंशनल प्लेन ट्रस इज कंसर्न्ड। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाट व्हेन एन इंडिविजुअल फुटिंग अकोमोडेट्स टू और मोर देन टू कॉलम्स इट इज़ यूजुअली, जहाँ पे एक से ज़्यादा दो कॉलम कंबाइन किए जाते हैं उसको हम फुटिंग को क्या बोला जाता है, उसको सिंपली हम कंबाइन फुटिंग के नाम से जानते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा हुक्स लॉ स्टेटस दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। इलास्टिक लिमिट के अकॉर्डिंग जो हुक्स लॉ स्टेट करता है वो क्या बताता है एज पर एज द इलास्टिक लिमिट इज कंसिडर्ड, तो वो बोलता है स्ट्रेन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा ये रहेगा अनदर इंपॉर्टेंट सर्विंग वाला से रहेगा ट्रू बियरिंग यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग भी दी गई है और डिक्लिनेशन भी दिया गया है टुवर्ड्स द वेस्ट। तो यहाँ पे तो गाइज यहाँ पे हमने ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करनी है, तो वो हम ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करेंगे तो वो रहेगा साउथ 36 डिग्री एंड 0 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट, ये इसका ट्रू बियरिंग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम। फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल, यानी हमें यहाँ इंजीनियरिंग से अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वर्टिकल करो, यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है। टू ग्रेड्स यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में परसेंटेज दी गई, वाई आर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.1% पर 30 मीटर एट द समिट। तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व फाइंड आउट करना है, फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा 210 मीटर आपको फाइंड आउट यहाँ पे हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा वो रहेगा द हाइट ऑफ द आई लेवल ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम द रोड सरफेस एज पर ICAR रिकमेंडेशन इज टेकन एज। जो ड्राइवर की आई लेवल होती है जब ये व्हीकल होती है उसमें जब ड्राइवर बैठता है तो उसको आई लेवल होती है वो कितनी डिस्टेंस हाइट पे हमको यहाँ पे IRC रिकमेंड करती है, तो वो हम यहाँ पे यूजुअली 1.2 मीटर पे यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये वाला करेक्ट नहीं है, ये मैंने मिस्टेक से यहाँ पे मार्क किया था, बट इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.2 मीटर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इन ए प्लेन और 200 MPa एंड 50 MPa व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड फॉर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस दिया गया है 200 MPa एंड 50 MPa, तो आपको फाइंड आउट करना है तो वो बनता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बन जाएगा 75 MPa। तो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इन्वॉल्व्स द इंटेलिजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लो टूल्स व्हिच कैन स्मूथन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा रिसोर्स स्मूथिंग। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास वो रहेगा इन चैन सर्वेइंग, तो द एरिया ऑफ द सर्वे इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल वेल कंडीशन ट्रायंगल्स इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड ट्रायंगल टू बी वेल कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको सर्वे करनी है कुछ एरिया की, उसको हम यहाँ पे सिंपली ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, तो उसके यहाँ पे कंडीशन क्राइटेरिया रहता है उसमें नो एंगल इज लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री। जो भी एंगल होगा वो लेस देन 30 डिग्री होगा और यहाँ पे लेस देन 30 डिग्री होगा और ग्रेटर देन यहाँ पे 120 डिग्री होगा, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा द एफिशिएंसी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैग। तो यहाँ पे हमारे पास
यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैग इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन की जो एफिशिएंसी होती है टैग में जो हाइड आउट करने की, उसकी फार्मूला क्या रहती है? वो सिंपली रहती है सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइड बाय ओवरफ्लो वेलोसिटी इनटू में रहती है 100। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास है गाइस, वो है द लीड टाइम इज मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर ए कंपनी यूजुअली रेफर्स टू। जो यहाँ पे लीड टाइम का कंसेप्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, तो उसको हम यूजुअली किसी के साथ यूजुअली उसके मतलब क्या होता है? सिंपली उसका मतलब होता है टाइम इलैप्स्ड बिटवीन ऑर्डरिंग रिसीविंग एंड पुटिंग द मटेरियल इनटू यूज़। तो लीड टाइम का यही मतलब होता है मटेरियल को यहाँ पे ऑर्डर करना, रिसीव करना और यूज़ करना। तो गाइस ये था हमारा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ द 30 क्वेश्चन ऑफ द JKSB सिविल इंजीनियरिंग जेई सिविल का जो पोस्ट था उसका जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका एनालिसिस हमने 30 क्वेश्चंस का किया है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस का हम एनालिसिस और आंसर के यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट में यहाँ पे करेंगे गाइस। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में कुछ नया इंपॉर्टेंट लेके, कुछ नया इसका दूसरा वीडियो पार्ट लेके। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।